आखिर कर्ण अर्जुन से इतना ज्यादा नफरत क्यों करता था, या फिर उसने अपना लक्ष्य अर्जुन को ही मारना क्यों बनाया था। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे, मैं ऐसे ही कुछ फैक्ट्स को बनाऊंगा और लाता रहूंगा कुछ सनातनी फैक्ट्स के रिलेटेड। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि अर्जुन और कर्ण के बीच में इतना जो घमासान युद्ध रहता था हमेशा, या फिर आपस में जो बनती ही नहीं थी, वो इसका मेन रीजन क्या था। आपको भी पता ही है कि अर्जुन और कर्ण दोनों सगे ही भाई थे देखा जाए, क्योंकि वो दोनों एक ही माँ के बेटे थे। आपको भी अगर पता होगा तो जो कर्ण था वो भी कुंती का बेटा था, और जो अर्जुन था वो भी कह सकते हैं तो माता कुंती का बेटा था, और दोनों ही इतने ज्यादा शक्तिशाली थे। और कहा भी जाता है कि वो कर्ण और अर्जुन दोनों ही पूरे कह सकते हैं काल के वो सबसे महान धनुर्धर थे दोनों ही। और ये आपस में मतलब अर्जुन और कर्ण दोनों एक भाई होने के बजाय भी, या फिर कह सकते हैं दोनों सगे भाई होने के बावजूद भी, ये आपस में ही ऐसा रहता था कि मैं इनको मार दूंगा, या फिर मैं अर्जुन कर्ण को मार देगा, या फिर कर्ण अर्जुन को मार देगा। ये आपस में ही इनका वैर रहता था कि अगर ये आमने सामने मिल जाए तो ये पूरा युद्ध करके मतलब मार देंगे सामने वाले को। तो ऐसा क्यों होता था, तो कहा जाता है कि जब ये लोग छोटे थे, तो कहा जाता है कि जब कर्ण तो छोटे थे और अर्जुन भी छोटे थे, तो उनकी माता है कर्ण को गंगा नदी में प्रवाहित कर दी थी उस टाइम। एक कह सकते हैं जो दुर्योधन था, दुर्योधन ही कर्ण को बड़ा किया था और पाला पोसा था। इसके वजह से कर्ण और दुर्योधन दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। और ऐसा भी माना जाता है कि जब ये दोनों मतलब अर्जुन और कर्ण, या फिर अर्जुन भीम नकुल सहदेव और दुर्योधन और युधिष्ठिर, और कहा जाता है कि जितने भी लोग थे उस टाइम पांडव के बेटे या फिर कौरव के बेटे, जब कह सकते हैं गुरु के पास थे और गुरु से जब निकलने लगे, तो वहां पे एक ऐसा कह सकते हैं कि एक परीक्षा लिया गया सबका, या फिर कह सकते हैं कि एक ग्रुप में सबके साथ ऐसा हुआ कि देखा जाए कि कौन सबसे महान धनुर्धर है। तो वहां पे जो अर्जुन थे वो सबसे महान धनुर्धर निकले, क्योंकि उन्होंने सबको हरा कर रख दिया था, सबको परास्त कर दिया था अपनी धनुर्धरता विद्या से। और उस टाइम ऐसा भी था कि अर्जुन ने जब सबको हरा दिया, तो जो कह सकते हैं जो दुर्योधन था वो अर्जुन से एक ही उसका लक्ष्य था कि मैं अर्जुन को हरा दूंगा। अब दुर्योधन तो अर्जुन को हरा नहीं पाया, तो वहां पे जब सब कुछ अर्जुन ने सबको हरा दिया, तो अर्जुन ने ऐसा बोला कि अगर यहाँ पे कोई अपनी माई का लाल हो, या फिर कोई यहाँ पे छत्री ही नहीं सही बट कि अगर यहाँ पे मुझे कोई हरा दे, तो मैं उसको महान धनुर्धर मानूंगा। तो वहां पे कोई और था नहीं, क्योंकि अर्जुन ने सबको वहां पे हरा दिया था। इवन जो कह सकते हैं अश्वत्थामा या फिर जो गंगा पुत्र थे उनको भी हरा दिया था, क्योंकि अर्जुन बहुत ही ज्यादा महान या फिर सबसे बड़ा धनुर्धर था। तब वहां पे कर्ण आता है और बोलता है कि मैं तुमसे युद्ध करूंगा और मैं तुम्हें हराऊंगा ऐसा करके। बट वहां पे अर्जुन ने कर्ण की कह सकते हैं वहां पे बेइज्जती की या फिर इंसल्ट करी। इसकी वजह से जो कर्ण था और दुर्योधन था, इसकी जो दोस्ती है वो और भी ज्यादा बन गई, क्योंकि दुर्योधन तो खुद चाहता था कि कर्ण अर्जुन को हरा दे, और कर्ण भी यही चाहता था कि मैं अर्जुन को ही हराऊंगा और मेरा जो लक्ष्य है वो अर्जुन को ही हराना होगा और किसी को भी नहीं होगा। तो इसलिए जो दुर्योधन थे और कर्ण, उनकी दोस्ती और बढ़ गई, और कर्ण भी यही चाहता था कि मैं अर्जुन को हराऊं, और दुर्योधन जो था वो खुद ऐसा चाहता था कि मैं अर्जुन को हराऊं या फिर मैं अर्जुन को मारूं, और कर्ण ऐसा चाहता था कि मैं अर्जुन को अगर सामने आमने सामने मिल जाए तो मैं इसको मार डालूंगा। तो वहां पे जब कहा जाता है कि अर्जुन ऐसा बोला कि अगर यहाँ पे कोई है जो मुझसे युद्ध करे, या फिर कह सकते हैं मेरे साथ बराबरी कर सके, तो वहां पे कर्ण ऐसा बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध कर सकता हूं। बट वहां पे अर्जुन ने कह सकते हैं थोड़ी सी गलती की, और वहां पे उसे ऐसा बोला कि मैं सूत पुत्र से नहीं लड़ता, क्योंकि मेरा जो रूल है, मेरा जो एक कह सकते हैं सीमाएं हैं, वो क्षत्रियों में लड़ने के लिए है, क्योंकि मैं एक क्षत्रिय हूँ और मैं वीर क्षत्रिय होने के कारण मैं एक क्षत्रिय से ही सामना करूंगा जो वीर हो। वहां पे फिर अर्जुन ने ऐसा बोला कि तुम एक सूत पुत्र हो, मतलब छोटे कास्ट के छोटे कास्ट से आते हो, तो मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। यहाँ पे जब इंसल्ट करी तो ये कर्ण को बहुत ही ज्यादा चुभा, और जब ये कर्ण को इतना ज्यादा चुभा तो वहां पे कर्ण ने ऐसा सोच लिया कि मेरा अब एक ही लक्ष्य होगा, वो है अर्जुन को मारना, अर्जुन को भेजना, कुछ भी हो जाए कैसे भी हो जाए मुझे कुछ भी करना पड़े। और वैसे भी कहा जाता है कि जो कर्ण था वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। आपको भी पता ही होगा, जो माता कुंती का पुत्र सबसे बड़ा वाला पुत्र था मतलब कर्ण, वो उसको
कहा जाता है कि वो जब पैदा हुआ था तभी उसके पास स्वर्ण कवच था, मतलब उसको कोई भी नहीं मार सकता था। अगर उसके पास स्वर्ण कवच है, अगर वो स्वर्ण कवच पहना हुआ है, तो कोई भी इंसान नहीं मार सकता, इवन श्री कृष्ण या फिर अर्जुन भी। आपको पता होगा कि जो श्री कृष्ण थे वो पूरे लोक के रचयिता है, स्वयं स्वयं श्री विष्णु के अवतार हैं। और जो अर्जुन है वो तो भाई श्री कृष्ण के शिष्य तो है ही। तो अगर शिष्य और अर्जुन या फिर श्री कृष्ण ही नहीं मार सकते तो और कोई है ही नहीं जो कर्ण को हरा सके। तो ऐसा भी माना जाता है या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि कर्ण इतना ज्यादा ताकतवर था कि कोई भी उसको मार नहीं सकता था। इवन जो गंगा पुत्र थे अश्वत्थामा और गंगा पुत्र, ये अपने कहा जाता है जो भीष्म पितामह थे, गंगा पुत्र भीष्म पितामह, इनके अंदर भी इतनी शक्ति नहीं थी कि कर्ण कोई मार सके और कर्ण को कोई भेज सके। बट कहा जाता है ना कि अगर किसी के अंदर अहंकार है या फिर कह सकते हैं अगर कोई घमंडी इंसान है, किसी के अंदर अहंकार अगर आ जाए तो उसका जो अंतिम समय है वो तो आ ही जाता है। तो वहां पे पता था, क्योंकि अर्जुन को तो भी हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसके जो गुरु थे वो स्वयं श्री कृष्ण अपने कन्हैया जी थे। और अगर श्री कृष्ण के अंदर अगर कोई शिष्य सीखा हो तो सोचो उसकी लेवल क्या होगी, उसकी कह सकते हैं उसकी जो सीमा है वो कितना ज्यादा ऊपर होगा। तो स्वयं श्री कृष्ण ने भी कह सकते हैं अर्जुन के साथ थी, अर्जुन के साथ थे और अर्जुन की हेल्प करी कि कर्ण को बेसिकली हराना कैसे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मुझे ये लगता है कि कर्ण तो शक्तिशाली था ही, और बट उसके अंदर तो एक ही कमी थी मेरे अंदर, उसके अंदर तो एक ही कमी थी। वो सबसे खास बात तो यह है कि वो अधर्म के रास्ते पे चलता था। अगर अभी भी कोई भी अधर्म के रास्ते पे चलता है तो उसको कुछ टाइम के लिए हैप्पीनेस या फिर खुशी मिल सकती है, बट उसको हमेशा के लिए खुशी तो नहीं मिलेगी, उसको प्रॉब्लम्स आएंगी ही कुछ भी हो जाए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी अधर्म के रास्ते पे है तो उसको प्रॉब्लम होगा ही। वैसे ही कर्ण था, वो अधर्म के रास्ते पे चलता था, और अधर्म के रास्ते पे अगर कोई भी इंसान चलता है तो उसको दिक्कत तो होगी ही। क्योंकि जो धर्म के रास्ते पे चल रहा है या फिर जो मानवता के रास्ते पे चल रहा है उसको कभी भी दिक्कत नहीं होती। उसको कुछ टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए दिक्कत तो हो सकती है, बट आने वाले टाइम में उसको नहीं होगी, क्योंकि भगवान खुद उसकी परीक्षा लेता है जो धर्म के रास्ते पे चलता है। भगवान ये चेक करते हैं कि ये कब तक अच्छे मार्ग पे चल सकता है। तो वहां पे जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो आपको अटीक रहना है, आपको अडिग रहना है, क्योंकि भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो कुछ भी करा देते हैं और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स में डालते हैं। तो आपको भी धर्म के रास्ते पे चलना है और कर्ण के जैसे ऐसे अधर्म के रास्ते पे नहीं चलना है। मैं भी जब भगवत गीता पढ़ता हूँ तो उसमें बहुत सारे ऐसे ज्ञान मिलते हैं जो मैं अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट्स करता हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है। और मैं खुद चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन को सुधारूँ। और महाभारत में जब स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं, उसको अगर आप अपने ऊपर लेके बिताते हो कि स्वयं श्री कृष्ण अगर आपको वो चीज़ बता रहे हैं तो आप बदल सकते हो अपनी जिंदगी, अपनी जीवन शैली है उसको बदल सकते हो और आप धर्म के रास्ते पे जा सकते हो अपनी माता पिता की सेवा करके। और कह सकते हैं जब अच्छे कर्म करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। ठीक वैसे ही कहा जाता है कि कर्ण तो शक्तिशाली था ही, बट अधर्म के रास्ते पे चलने की वजह से उसकी मृत्यु हुआ अर्जुन के द्वारा ही। और स्वयं श्री कृष्ण ने ये पूरा रचा हुआ था, क्योंकि अगर स्वयं श्री कृष्ण नहीं चाहते तो वो युद्ध नहीं होता। लेकिन स्वयं श्री कृष्ण ने ऐसा चाहा कि अगर कोई भी इंसान अधर्म के रास्ते पे चल रहा है तो उसको मरना तो पड़ेगा ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें या फिर अपने माता पिता के साथ, क्योंकि ये जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ ये सनातनी है, मतलब सनातन ही सत्य है। और इससे बहुत ही ज्यादा ज्ञान मिलेगा। और अगर आप ये जो धर्म अधर्म वाली बात है अगर इसको आप अपने निजी जीवन में बिताते हो या फिर बैठाते हो तो आपको भी फायदा कहीं ना कहीं होगा ही, और आपका भी जो जीवन शैली है वो बदल जाएगा और आप भी अच्छे मार्ग पे जाओगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू जो आपने यहाँ तक देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।